और पूर्वांचल एक्सप्रेस पर वायुसेना के विमान को लैंड करवाया गया है और सीधी एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। आगे बड़ी खबर का रुख करने से पहले ये एक सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से इसकी लैंडिंग पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हुई है। हर्क्यूलिस की ये लैंडिंग की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो भारत अपनी क्षमताओं में तो इजाफा कर ही रहा है, लेकिन पहलगाम की बरसी पर देखिए फिलहाल आज की ये एक तस्वीर भी एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हर्क्यूलिस C-130 सुपर हर्क्यूलिस विमान की लैंडिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें 16 नवंबर 2021 को हुई थी और ये 341 किलोमीटर लंबा हाईवे है। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया था, लेकिन अब पहलगाम की बरसी पर भी ये आज की एक और खास तस्वीर सामने आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरी एक्सप्रेसवे को स्ट्रिप के तौर पर कैसे तैयार किया जा चुका है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हर्क्यूलिस को लैंड कराया गया है। ये तैयारी इसलिए भी क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए ये तस्वीर बहुत मायने रखती है। ये एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे, लेकिन एक स्ट्रिप के तौर पर इसका जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उससे साफ है कि कैसे फाइटर जेट की लैंडिंग की गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। और जो बात आपको कही कि ये महज तस्वीर जो सामने आई है एक उस तैयारी के रूप में है, जिससे साफ है कि किस तरीके से रणनीतिक तौर पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और फिलहाल ये फाइटर जेट एक्सप्रेसवे पर ये वो तस्वीर है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इस वक्त सामने आ रही है, सुल्तानपुर से, जहां बताया जा रहा है कि सुखोई मिराज भी एयर शो का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वायुसेना जिस तरीके से अभी तक जैगुआर भी इस एयर शो में शामिल रहा है, अब ये मैं सिर्फ एक ट्रायल नहीं था, बल्कि ये उस तैयारी को रणनीतिक तौर पर एक बड़ा संदेश है, जहां साफ है कि कैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फाइटर जेट को लैंड करवाया गया है। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है, और अभिजीत मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूं, ये महज एक तस्वीर नहीं है, रणनीतिक तौर पर ये एक बहुत बड़ी तैयारी भी मानी जाती है। निश्चित तौर पर ये 3.2 किलोमीटर की एक एयर स्ट्रिप पर जो ये लैंडिंग और जो तमाम कार्यक्रम है, इसको बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और तैयारियों के दृष्टिकोण से खासकर इसको माना जा रहा है। और आज ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जिसको कि अभ्यास के रूप में इसको किया जा रहा है। और इसमें कई जो विमान है इस तरीके से यहाँ पर लैंड करेंगे, टचडाउन करेंगे, टच एंड गो की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेंगी। और इसमें खासकर मिराज, राफेल, जगुआर और तेजस जैसे विमानों को शामिल करने की बात भी जो है वो इसमें हो रही है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये एक्टिविटी जो है वो एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है। जी, हालांकि यही माना जाता है हर्क्यूलिस के बारे में कि स्पेशल ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल होता है, इसकी क्षमता और इसकी तकनीक को देखते हुए यही एक प्रयास किया गया जहां इसकी एक्सप्रेसवे पर आज लैंडिंग हुई। जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये ड्रिल चल रही है उसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है, जिसको कि एक अच्छी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करने की बात जो है वो इसमें हो रही है। इसमें तमाम जो परीक्षण जो है वो भी इसमें होते हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये खास बात है कि खास तौर पर इसे उस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल हो सके। और आज उसकी जो प्रैक्टिस है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले टाइमिंग की भी बात करी अभिजीत हमने, जहां पहलगाम की बरसी पर ही ये बड़ी तस्वीर एक बड़े संदेश के तौर पर सामने आ चुकी है। शुक्रिया अभिजीत पूरी जानकारी के लिए आपका। बहरहाल एक बार फिर से हमारे खास शो का हम रुख कर रहे हैं, जहां युद्ध के इस हालात के बीच में अमेरिका का एक बड़ा फैसला और वो बड़ा दावा, जहां साफ है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप की अब परमाणु बॉम्ब को लेकर बड़ी तैयारी और उसी के तहत हुई मीटिंग में मिला एक बड़ा संकेत।